स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक मोटर की उपयोग बताते हैं। आप देख रहे हैं कि एक फ़ैन चल रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यह तेज़ी के साथ घूमने लगता है। यहाँ तक कि स्क्रू ड्राइवर, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाली मशीन में भी इसका उपयोग किया जाता है, या पानी भरने वाली मोटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर में चुंबक होती है जो दो ध्रुव खंडों में विभाजित होती है। एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है तो दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, जो कि सामने आप चित्र में देख रहे हैं। एन और एस ध्रुव दिए गए हैं। इन ध्रुवों के बीच में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में जितनी भी बल रेखाएं होती हैं वो एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाती हैं। इसी प्रबल शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को रखा जाता है, जो कि एक आयताकार कुंडली होती है। इसी आयताकार कुंडली पर तांबे के तारों को अनेक बार लपेटा जाता है, यानी कि इसके अनेक फेरे लगाए जाते हैं। जब आर्मेचर कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसी आयताकार आर्मेचर कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है और इसकी विपरीत भुजाओं पर बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र में लगातार दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। ABCD क्षैतिज स्थिति में कुंडली है। जब परिपथ में कुंजी लगाते हैं तो ब्रुश X से कुंडली ABCD में धारा प्रवाहित होती है तथा ब्रुश Y से होते हुए वापस आती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जब इस कुंडली की भुजा BC और AD पर कोई बल कार्यरत नहीं होता है तो दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती हैं। भुजा AB पर नीचे की ओर, भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि इस कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाने का प्रयास करती है। जब कुंडली ऊर्ध्वाधर अवस्था में आ जाती है तो इसके पृष्ठों पर विपरीत बलयुग्म कार्य करने लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां परस्पर हो जाती हैं, तो अंगुली यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और बीच वाली उंगली प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं चुंबकीय बल की दिशा इस साइड में है, समांतर है, और बल F ऊपर लंबवत है। धारा की दिशा बीच वाली उंगली इंडिकेट कर रही है। इससे बल की दिशा पता चल जाएगी और कुंडली इस बल की दिशा में लगातार घूमने लगती है।
अब यदि इस आर्मेचर कुंडली को किसी बाह्य परपथ से सेल या बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस आर्मेचर कुंडली में बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि इसके पृष्ठों को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करता है। यदि हम डायरेक्ट इस आर्मेचर कुंडली को बैटरी या सेल से तारों द्वारा जोड़ देंगे तो ये तार आपस में एक हो सकते हैं, जिससे ये परपथ खराब हो सकता है। अतः हम आर्मेचर कुंडली के सिरों पर ब्रशों का उपयोग करेंगे। आर्मेचर कुंडली के लिपटे तारों के सिरों के दोनों ओर हम अंगूठी नुमा रचना को हम जोड़ देते हैं, जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया है और ये दोनों भाग अलग अलग किनारों पर तारों से जुड़े रहते हैं, जिसको हम विभक्त वलय कहते हैं। यह गोल होते हैं और अंगूठी नुमा रचना होती है। इनको किसी रिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रिंग नुमा रचना होती है, ये एल्युमिनियम की बनी होती है या फिर पीतल की बनी होती है। इसका संबंध ब्रशों से कर दिया जाता है। ब्रश अपने स्थान पर स्थिर बने रहते हैं और जो विभक्त वलय है वो आर्मेचर कुंडली के घूमने पर स्वयं अपने स्थान पर घूमने लगते हैं। जब बैटरी या सेल से धारा प्रवाहित करते हैं तो ब्रशों के माध्यम से विभक्त वलय में धारा प्रवाहित होती है और विभक्त वलय की सहायता से आर्मेचर कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जिससे कुंडली के सिरों पर बलयुग्म कार्य करने लगता है और यह कुंडली लगातार घूमने लगती है।